हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। तो रिसेंटली रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स ने अपना 16th समिट कंडक्ट किया था। और इस समिट में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इमेज है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है क्योंकि काफी साल बाद दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप ने किसी प्लेटफॉर्म में स्टेज शेयर किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे दोनों कंट्रीज के जो बीच में अभी थोड़े बहुत डिफरेंसेस चल रहे हैं उस पे भी सोल्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आई कैचिंग मोमेंट था वो था ये वाला इमेज, जहां पे आप एक साइड देख सकते हैं कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो एक नोट को अपने हाथ में लिए खड़े हैं। अब अगर आप अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखिए तो ये उस नोट का एक आधा इमेज है और ये रहा वो नोट का फ्रंट का पूरा इमेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नोट को ऐसा बताया जा रहा है कि ये ब्रिक्स की करेंसी है। हालांकि इसकी लेजिटिमेसी पे अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से ये ब्रिक्स की प्रो करेंसी का प्रोटोटाइप हो सकता है। मतलब फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस करेंसी, इस नोट को हम एक लेजिटिमेट करेंसी में यूज करें, वो भी ब्रिक्स के अंदर उसके मेंबर नेशंस के बीच में। अब इस नोट में अगर आप देखो तो इसके फ्रंट साइड में जो 5 मेंबर है उसका फोटो लगाया हुआ है। उसके साथ उस 5 कंट्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जैसे चाइना का ड्रैगन, इंडिया का ताजमहल। अगेन ये कोई लेजिटिमेट करेंसी नहीं है, हम कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रोटोटाइप है जो शायद भविष्य में एज अ करेंसी यूज हो सके। नोट के बैक एंड साइड में अगर देखें तो टोटल 11 कंट्रीज के फ्लैग को डिनोट किया गया है, जिसमें से 5 हमारे ब्रिक्स के कंट्रीज हैं और 6 वो देश हैं जिनको ब्रिक्स ने अभी इनकॉर्पोरेट किया है अपने अंदर। अब अगर हम देखें तो अगर ये नोट को रियलिटी में लाया गया, इस प्रोटोटाइप को अगर रियलिटी में ला गए करेंसी बना के, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये अमेरिकन डॉलर को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर ये आता है तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी और ट्रेड में एक बहुत बड़ा चेंजेस देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की, तो सबसे पहले तो ब्रिक जो टर्म था उसको ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने 2001 में कॉइन किया था। एंड इट वाज टू रिप्रेजेंट द इमर्जिंग इकोनॉमी। इनिशियली इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को 2010 में इंक्लूड किया गया था। अभी अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो इसका एक्सपांशन है उसमें जो 6 कंट्रीज हैं वो है अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अब अगर हम बात करें ये कजान समिट की, तो ये अभी का 16th समिट था ब्रिक्स का, जो कि कजान में होस्ट किया गया था बाय रशिया। अगर इसके कुछ की टर्म्स निकाले तो सबसे पहले तो वही जो कजान डिक्लेरेशन था वो टू स्ट्रेंथन दी मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन था एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड था। इसके अलावा इसमें रशिया ने ब्रिक्स लेड पेमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया अगेंस्ट स्विफ्ट। नाउ ये जो स्विफ्ट है ये हमारी मारुति स्विफ्ट कार नहीं है, ठीक है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। तो ये जो स्विफ्ट है बेसिकली एक सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है। ये जो स्विफ्ट बैंक है ये अभी बेल्जियम में लोकेटेड है। और 2022 में जब रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ है तो हमने देखा है कि जो ग्लोबल नॉर्थ, नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने काफी सारी चीजों से रशिया को एक्सक्लूड किया था, जिसमें से स्विफ्ट एक चीज था। तो उसी चीज के काउंटर में रशिया ने अभी ये नया ब्रिक्स लेड पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज एंड ब्रिक्स री इंश्योरेंस कंपनी जैसे ब्रिक्स पार्टनर कंट्री कैटेगरी को भी इंक्लूड किया है। अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन के बाद से जो रशिया है उसने काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जहां पे वो इनवाइट करते हैं कि आप रशिया में इन्वेस्ट करें। उन्होंने इंडिया के साथ भी जो ट्रेड था ऑयल का वो अमेरिकन करेंसी से ना करके इंडियन करेंसी में भी करने का फैसला किया था उन्होंने। इसके अलावा ब्रिक्स लेड R&D वैक्सीनेशन सेंटर का भी अनाउंसमेंट किया गया था। और इंडिया का जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया था। अगर देखा तो अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिक्स के वो देश हैं जो ऑलरेडी मेंबर हैं और वो देश हैं जो कि नए मेंबर हैं, जिसमें से आप देख सकते हो कि जो
नए मेंबर है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी, यूएई। इसमें से 4 इस्लामिक कंट्रीज है और ये जो कजान है इसको रशिया का इस्लामिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो रशिया द्वारा ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था मेरे हिसाब से तो। और अगर वो करेंसी को भी लाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, ना सिर्फ अमेरिका को बट G7 जिसको हम इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री बोलते हैं उसको भी। क्योंकि अगर आप देखें तो एट प्रेजेंट ब्रिक्स की खुद जो 5 कंट्रियां हैं वो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है और वो G7 को टक्कर देने के लिए इन टर्म्स ऑफ जीडीपी में भी हैं। और इसके साथ अगर वो 6 कंट्रीज को भी लाते हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे ऑयल कंट्रीज आते हैं तो डेफिनेटली ये G7 को भी ओवरटेक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन्ड।